कम 10th क्लास। आज हम लोग उर्दू अदब में ईद उल फितर जो है उसके आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो है ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। तो पहले सवाल का जो जवाब है वो ये है, ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये इस्लामी इक़दार और रवायात की पासदारी का एक ज़रिया है। उसके बाद ईद का तस्वर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और रोज़ खुद को कल्चर बनाने पर मुक़्तसर नहीं, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारे इक़्तिदार में बहुत दूर तक जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईद उल फितर पर नज़्मों में शोरा ने क्या बारीकियाँ पैदा की हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये होगा, ईद के मौज़ूआत में शोरा ने नई नई बारीकियाँ पैदा करके उसे अदबी खुशी के मेले जो है जज्बात तक ले गए। गुलदस्ता ईद में जो मौज़ूआत सहने ईदगाह में मुलाकात और दौरवन खाना ईद में तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जज्बात के वसीता रकबों में लाकर दिखाया गया। उस अगला क्वेश्चन है, इस सबक की रोशनी में उर्दू शोरा ने ईद उल फितर के जिन मुतअद्दिद पहलुओं पर इजहार ख्याल किया, इनमें से कोई से 3 पहलुओं को मौज़ूआत जो है वो लिखने हैं। तो उर्दू शोरा ने ईद उल फितर के जिन पहलुओं पर इजहार ख्याल किया, इनमें से 3 पहलू दर्ज झैल हैं। पहला पहलू है ईद के चाँद को मनाजर के हवाले से बयान करने का रुझान, ईद को दाखिली मसरत और खारजी हालात से मुंसलिक करने का रवैया, सौम हिलाल ईद को मिली अज़ाइम की अलामत, मिल्लत के अरूज ज़वाल की अलामत और तहजीबी तमदनी ज़िंदगी के असास के तौर पर कबूल करने का रुझान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ईद उल फितर के मौका पर शहजादों और शहजादियों का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन नज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है। तो चौथे क्वेश्चन का जो जवाब है, ख्वाजा हसन नज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे लिखे हैं, इनमें दौलत इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहजादों और शहजादियों की कसम परसी में ईद बसर करने का भी जिक्र अहमियत रखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उर्दू शोरा ने हर दौर में ईद उल फितर को मौज़ू